नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम का ज्ञान में स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ है उसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 पे बात कर ली थी। वहाँ पे मैंने बात किया था कि किस टाइप से जो है गुणनखंड किए जाते हैं, कैसे जो है किसी संख्या का या दो संख्याओं का मासा निकाला जाता है। वहाँ तक मैंने काफ़ी चीज़ें बात कर ली थी। अब इसके बाद जो आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ के जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उनका कैसे सॉल्यूशंस किया जाएगा। तो इसमें एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमेय रहती है उस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी पे आधारित जो है हमारी ये एक्सरसाइज पूरी है। इसमें हम लासा और मासा दोनों चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो इसका जो अगर हम डिफिनीसन या इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अर्थात जो संख्या कट सकती है उस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जो वो गुणनखंड होते हैं वह यूनिक होते हैं और उनके क्रम पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से ले लें, जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दिया गया है 210। 210 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये क्या जो इनके ये होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है इनके। और ये क्या होते हैं, किसी संख्या के क्या है ये यूनिक होते हैं, यूनिक या आद्वितीय होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें कि अब ये जो भी संख्याएं यहाँ पे गुणे में लिखी हैं ये क्या है, अभाज्य हैं। अब ये जो है संख्याएं कटेंगी नहीं किसी से, ये यूनिक है फैक्टर। ठीक, तो ये प्राइम संख्याएं भी आप कह सकते हो कि अब ये किसी संख्या से कटेंगे नहीं, स्वयं से या एक से ही कट सकती है। तो अब यहाँ पे ये है, इसी में अगर हम क्रम बदल दें, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 लिखें तो भी क्या है इनका मल्टीप्लिकेशन 210 के इक्वल ही आएगा, या 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखें तो भी क्या है 210 के इक्वल ही आएगा। तो ये जो है इस थ्योरम का जो है आधारभूत जो हमारे प्रमेय है गणित की, ये उसका मीनिंग कहने का है। अब समझते हैं कि ये कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं। गुणनखंड निकालने की जो मेथड होती है और ये जो गुणनखंड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा निकाले जाते हैं। और ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 210 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हैं। ये निकाले कैसे जाते हैं, तो इसको निकालने के देखो एक तरीका ये है हमारा, यही सेम ये भी तरीका है, लेकिन इस टाइप से जब इनको लिखा जाता है तो इनको गुणनखंड वृक्ष विधि या फैक्टर ट्री कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या हम लिखते हैं ये जैसे 210 है, 210 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितने से जाएगा, ये 105 बच जाएगा। 105 को फिर हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 35 को 5 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करना 2 गुणे 3 गुणे 5 यहाँ पे 7 रहेगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो हमने ये फैक्टर निकाल दिए। ये फैक्टराइजेशन करने का बहुत आसान तरीका होता है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इसके ऊपर आधारित पूछे जाते हैं, जिस पे अभी हम बात करेंगे और देखें किस टाइप से फैक्टर किसी संख्या के निकाले जाते हैं और फैक्टर निकालने के बाद उनका मासा और लासा कैसे निकाला जाता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन उससे शुरुआत करेंगे। अब हम जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसको देखो व्यक्त करने का क्या तरीका है। यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो 140 को क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 35 हो जाएगा और 5 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 1, तो अर्थात यहाँ से हम 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। इसके बाद यहाँ पे 2 की पावर हम 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 7, ये हमारा 140 के बराबर आ जाता है। तो यही हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है 140 के। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है 156 को भी हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 8 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे
3 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो 156 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या 2 की पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे इंटू 3 गुणे 13 लिख देंगे। ये क्या है, हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड है। और इसी प्रकार से तीसरे और चौथे के गुणनखंड अगर आप इसी विधि से करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसका आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के जो होते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, कोई भी अगर संख्या में दी गई। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमें ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, तथा वेरीफाई करना है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है। तो इसमें हम उदाहरण नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इससे शुरुआत करेंगे। तो पार्ट 1 में दिया गया है 26 और 91, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 26 के गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 26 को 2 से भाग देंगे 13 हो जाएगा, 13 से भाग देंगे 1, तो अर्थात तो 26 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 91 को अगर हम करेंगे तो 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और फिर इसको हम 13 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अर्थात हम यहाँ से 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13। अब देखो मासा और लासा इसका लिखना है। तो मासा कैसे लिखते हैं, देखो मासा, तो मासा मैंने बताया था जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती हैं उन चीज़ों का मासा होता है। तो अर्थात ये संख्याएं क्या हैं, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएंगे मासा। लासा बराबर क्या होता है, जो चीज़ें उसमें कॉमन हैं वो, और जो चीज़ें ना कॉमन हो उनको लिखा जाता है। तो देखो 13 क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, और ये कॉमन नहीं है तो 2 गुणे 7 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 गुणे 14 आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा मासा आ गया है और ये हमारा लासा आ गया। अब हमें जो है यहाँ पे इस क्या है, ये जो रिलेशन दिया इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मासा कितना दिया है, देखो 13 दिया है, गुणे लासा कितना दिया है, 13 गुणे 14 दिया गया है। पहली संख्या कितनी दी गई है, 26 दी गई है, दूसरी संख्या कितनी दी गई है, 91 दी गई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो ये चीज़ें देखो इक्वल हैं, तो इक्वल दिखाने के कई तरीके हैं, या तो आप इन सीधे सीधे गुणा करो तब भी इक्वल दिखा सकते हो। मैं अगर नहीं गुणा करता हूँ तो भी एक हमारे पास तरीका है। देखो क्या करेंगे, 13 गुणे 13 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 7 गुणे 2 ऐसे कर देंगे, तो 26 गुणे 91 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, 13 गुणे 2 को 1 पास कर देंगे और 7 गुणे 13 को 1 पास कर देंगे, 26 गुणे 91। तो देखो 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 13 सत्ती 91 हो जाएगा। तो देखो 26 गुणे 91 दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल दिखाई दे रही। तो इसलिए ये इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मासा गुणे लासा और पहली गुणे संख्या गुणे दूसरी संख्या का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल आता है। ये हमारी वेरीफाई भी हो गई। अब इसी प्रकार से हम अगर इसका उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। 2 में क्या दिया गया है, 510 और 92 दिया गया है। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 510 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4 25, 205 यहाँ पे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 यहाँ से आ जाएगा हमारा। 255 को भी जब हम यहाँ से भाग देंगे तो ये 5 से चला जाएगा आसानी से, तो 25 पंजे 55 25 और 5 एकम 5, यहाँ से ये आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाता है 51, और यहाँ तक अगर हम चाहें तो इसको 3 से करेंगे तो 13 सत्ती 51 होता है, 17, तो 17 3 51, तो 17 एकम 17, ये यहाँ से हो जाएगा।
ऐसे ही तो इसको हम लिखना चाहें तो 510 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से 92 को अगर हम लिखेंगे 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 2, 3 हो जाएगा। और ये 23 क्या है, यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92, और यहाँ पे 23 एक कम 23 कर दो, ठीक। तो 92 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे मासा आपको लिखना है, तो मासा आप सेम ऐसे करोगे, मासा दोनों में जो मिलेगा वही होगा। तो देखो 2 2 दोनों में मिल रहा, तो यही मासा इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लासा क्या हो जाएगा, जो चीज़ें नहीं मिल रही वो, और जो मिल रही तो पहले मिलने वाली क्या है, 2, तो ये 2 लिख लो, तो ये दोनों में से एक 2 आ गया। अब इसके बाद जो भी बचा है, देखो 5 बचा है यहाँ पे, 3 बचा है ऊपर वाले में और 17, और नीचे वाले में क्या बचा है, 2 बचा है और 23 बचा है। तो इस प्रकार से ये आ जाता है। और आप वेरीफाई करना चाहो तो सेम यही प्रोसेस करोगे, तो देखोगे कि इसका भी आंसर क्या आ रहा है, सेम बिल्कुल आ रहा है। और इसी प्रकार से अब हम थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड में क्या दिया गया था, 336 और 54 दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 336 के पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 336 को 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, ये यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 2 से पुनः भाग देंगे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 से भाग देंगे 16 होगा, 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स गुणे में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसके बराबर है, 336 के बराबर है। इसी प्रकार से हम दूसरे संख्या को भी लिखते हैं। दूसरी संख्या क्या दी है, 54 को करते हैं। 54 को 2 से भाग देंगे 27 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 54 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक। ये हो गया इतना। तो अब इसमें जो है मासा हम अगर लिखेंगे तो मासा हमारा कितना आ जाएगा, 2 दोनों में मिल रहा है केवल 1 टाइम्स, तो इसका 2 ही मासा होगा। और लासा जो मिल रहा था इन दोनों में उसमें का 1 रहेगा, और जो नहीं मिल रहे वो सब, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 3, ये इसका मासा लासा आ जाएगा। अब हम समझते हैं मासा लासा का मीनिंग क्या है, मासा और लासा का। तो देखो मान लिया संख्याएं हमने 2 लिया है, एक लिया है 9, एक ले लिया मैंने 27। अब यहाँ पे हम 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 27 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे मासा इसका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से पेयर बन जाएंगे, अर्थात 3 गुणे 3 बराबर 9 आ जाएगा। लासा इसका कितना आ जाएगा, तो लासा इसका अगर देखा जाए तो देखो क्या होगा, 3 गुणे 3, ये नहीं मिला था, इसको भी हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 27 आ जाएगा। तो लासा और मासा का मतलब क्या होता है इसको समझे। तो देखो मासा में क्या होता है, वह मिनिमम संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। लेकिन लासा में क्या होता है, वह संख्या जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 27 किया है, और ये क्या है 9, 9 जो है इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। देखो 9 एकम 9, 9 3 27, लेकिन ये 27 जो है इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सकता था, 9 3 27, 27 एकम 27। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मासा और लासा में।
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 12, 15 और 21 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। इसी प्रकार से 17, 23, 29 का और 8, 9, 25 का मासा तथा लासा ज्ञात करना है। देखो मासा और लासा ज्ञात करने की तीनों में सेम प्रोसेस है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं इनके आंसर लिख दूंगा और आप उनको होमवर्क में कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में अगर ले लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 12। 12 के गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। 15 के गुणनखंड अगर लिखेंगे क्या होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और 21 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हमें मासा लिखना है, क्या लिखना है, मासा। तो मासा में ऐसी कोई संख्या हो जो तीनों को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों में ऐसी कौन कॉमन संख्या है, ये 3। ये 3 आप देख रहे हो तीनों में कॉमन संख्या, ये तीनों संख्याओं को क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो मासा इसका 3 हो जाएगा। अब देखो लासा, लासा क्या होता है, ऐसी कोई संख्या बनाओ जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो सके। तो ऐसी संख्या कई हो सकती है। तो मैं पहली संख्या लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखो जो तीनों में मिल रहा तो उसको एक टाइम्स लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा था देखो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 7 छंग 42, 420 आंसर यहाँ से आप आ जाएगा। चेक कर लेना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, 7 छंग 42, 420 आंसर आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो 8 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 3 होगा। 25 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मासा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सारे संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो इस केस में मासा क्या होता है, हमेशा 1 लिखा जाता है। और लासा अब क्या आ जाएगा, तो लासा यहाँ पे इन सारी संख्याओं का क्या करोगे, आपस में प्रोडक्ट ले लोगे और मासा आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इन तीनों क्वेश्चनों का मैं अगर आंसर की मैं बात करूँ तो आंसर देखो इसका जो है कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा आंसर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर सॉल्व करने पे 1800 आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में किसी का भी कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका भी HCF जो कितना होगा, HCF अर्थात मासा 1 ही आएगा। और लासा, लासा जो होगा क्या होगा, इन सारे संख्याओं का आपस में गुणनफल होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको का सॉल्व करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, 11 3 3 9 आ जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप इस टाइप के सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी ये क्वेश्चन आसान भी है, जो आप होमवर्क में कर सकते थे कि वो मल्टीप्लिकेशन करना था वो आप कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो। ऐसे 2-3 से अधिक भी संख्याएं आपको दे सकता है, उनका भी आप मासा और लासा निकाल सकते हो। बहुत आसानी पूर्वक आप मासा और इनका लासा निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या उस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो है 4, क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि मासा, मासा जो है 306 कामा 657 का कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, लासा, लासा ज्ञात करना है 306 और 657 का। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, मासा दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, तो लासा निकाल सकते हैं। देखो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, देखो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या, यही तो होगा। तो मासा कितना दिया है 9 गुणे लासा दिया नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे। पहली संख्या कितनी दी है 306, दूसरी संख्या कितनी दी है 657। तो लासा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 306 गुणे 6 57/9 आ जाएगा। अब इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, काट देंगे इसको। तो 9 3 27 और 9 चौक 36। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 34 गुणे 6 5 7 आ जाता है। और अगर आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 22 3 3 8। ये आंसर इसका सॉल्व करने पे आ जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दे सकता था। हो सकता था आपको लासा देता मासा पूछ लेता, हो सकता था मासा लासा देता आपसे कोई एक संख्या पूछ लेता। तो इस पे 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। समय यही आप रिलेशन लगाएंगे, जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो पुट कर देंगे, जो नहीं दी गई है उसका मान आप आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और सेकंड पार्ट क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं। तो क्यों भाज्य हैं या भाज्य हैं कि नहीं, इसको हमें दिखाना है। तो देखो इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बच जाएगा। 11 7 77 हो जाएगा, प्लस 1 76 हो जाएगा, और 13 छंग 76 होता है। तो इसलिए 13 गुणे 6 आ जाएगा। तो अर्थात 13 गुणे 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या है, एक फैक्टर है, और ये 13 और 6 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्याएं हो जाएगी। क्योंकि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होती हैं। वही तो चीज़ लिखिए, 13 गुणे 6 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। वही तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, भाज्य संख्याओं के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न था, यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, 5 दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और ये इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1008 आता है, और 1 यहाँ बच जाएगा। 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1009 हो जाता है। अब यहाँ पे इस 1009 के हम क्या है फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो क्या है, ये खुद फैक्टराइज नहीं, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का फैक्टर अर्थात प्राइम नंबर हो गया। और ये 5 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए ये संख्या इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इसलिए ये क्या संख्या हमारी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, इनका प्रोडक्ट भाज्य गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन एक कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि सोनिया है, एक लड़की है, ठीक है, और एक लड़का है रवि। ये दोनों क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं। सर्कुलर पाथ हम यहाँ पे पहले ड्रा कर लेते हैं। ये क्या है, सर्कुलर पाथ पे दोनों मोशन करते हैं। तो शुरुआत सपोज कर लो, ये पॉइंट ए है, यहीं पे क्या है सोनिया, और क्या है रवि। सोनिया जो है 12 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है एक चक्कर इसको पूरा करने में सेम डायरेक्शन में, और रवि इसको कितना लेता है 12 मिनट लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो ये दोनों यहीं से जब शुरुआत करते हैं, सोनिया और रवि दोनों जब शुरुआत करेंगे एक ही पॉइंट से, तो देखा जाए कि रवि क्या है जल्दी चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 12 मिनट में कर लेगा, और इसको 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये देखा जाए कि हर 6 मिनट ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ले रही है कौन, सोनिया, इसको कवर करने में। तो अर्थात देखा जाए कि ये 6 मिनट पीछे रह रही है, ये 6 मिनट हर बार आगे इसके बाद समय पहुंचता जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह समय बताओ जब ये दोनों यहाँ पर एक ही जगह पे दोनों मिलेंगे, अर्थात यहाँ से स्टार्ट किए थे अगर दोनों मोशन प्रारंभ में, तो कितने समय के बाद यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाता है, तो जो इनका समय है, इन दोनों समय का क्या हम निकालेंगे, एलसीएम जो होगा हमारा 18 और 12 का, वही क्या होगा इन दोनों का समय होगा, यहाँ दोनों पर
मिलने का, क्योंकि एलसीएम मैंने बताया था कि ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से क्या है, विभाजित हो सके। तो वही चीज़ तो होगी भाई, दोनों का समय समय क्या हो, जहाँ पर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो वो कॉमन समय कैसे निकालेंगे। देखो 18 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 9 दूनी 18, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन पॉइंट क्या क्या मिल रहे हैं, एक यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, एक यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो इसका LCM अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2, अब ये नहीं मिले तो 3 × 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 36 मिनट। तो ये 36 मिनट के बाद क्या है, दोनों ही एक ही पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 1.2 क्लास 10th की। इसके बाद जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसमें किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।